वालेकुम ऑल एस्पायरेंट्स। स्टडी के दौरान आप लोगों ने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, पर्सनलाइज प्लान। आइए मैं आपको इसकी डिटेल्स बताता हूँ। सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लेम करती है कि पूरे पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई फीचर लॉन्च नहीं हुआ। अब है क्या ये और किस तरह से आपको हेल्प आउट करेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हर कैटेगरी का एस्पायरेंट जिसको पता है कि भाई मुझे क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती, वो क्विक डायग्नोस्टिक बॉक्स पे क्लिक करेगा और यहाँ से स्लाइडर पे चेक करेगा कि भाई मेरे कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। 10 में से कोई भी अपना नंबर सेलेक्ट करेगा। उसके बाद अपना एमसीक्यूज एक्यूरेसी स्लाइड्स चेक करेगा। जितने भी उसके एमसीक्यूज होते हैं सही नहीं होते हैं वो चेक करेगा। एग्ज़ाम कॉन्फिडेंस उसको कितना है वो यहाँ से टिक करेगा। उसके बाद आपका जो है सीआरक्यू राइटिंग यहाँ से टिक करेगा, कितने उसको सीआरक्यूज आते हैं नहीं आते हैं, उसके लिए ये ऑप्शन है। उसके बाद एक मिनी मॉक इसमें रखा हुआ है हमने। मिनी मॉक देने के बाद वो एस्पायरेंट्स जो अभी तक कंफ्यूज हैं कि भाई उनको क्या पढ़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, खुद को डायग्नोज करने के लिए उनके लिए हमने एक मिनी मॉक रखा है जिसमें 25 आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, 5 आपके सीआरक्यूज आ जाते हैं। वो अटेम्प्ट करने के बाद सिस्टम आपको खुद बताएगा कि आपने कितनी तैयारी की हुई है और कितनी आपने अभी करनी है। ठीक है जी, ये अधूरी बात है, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे चल के। और उसके बाद यहाँ पर फुल मॉक आ जाता है। वो एस्पायरेंट्स जो समझते हैं कि भाई हमें तो प्रॉपरली खुद को एनालाइज करना है, सारी चीज़ें खुद देखनी है, उनके लिए एक फुल मॉक हमने यहाँ पर दिया हुआ है। फुल डायग्नोस्टिक मॉक वो यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। इसमें 50 आपके एमसीक्यूज हैं एंड 10 आपके इसमें सीआरक्यूज आ जाते हैं। सीआरक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे, एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करेंगे, देन सिस्टम आपको खुद बताएगा कि आपका एकेडमिक लेवल क्या है, आप कितने पढ़े हुए हैं, एंड उसके बाद आपको सिस्टम हेल्प कैसे करेगा। मैंने एक बात कही थी कि अब यहाँ पर मैं अधूरी बात कर रहा हूँ, पूरी बात आगे चलकर करूँगा। अब सबसे पहले डायग्नोस तो आपको आपका हो गया, या आपको खुद पता है, या आपने मिनी मॉक कर लिया, या आपने फुल मॉक कर लिया, ये तो कर लिया। अब आपकी वो चीज़ें बेहतर कौन करेगा, उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन हमने पर्सनलाइज प्लान बनाया है। जब यहाँ से आप अपने कैलिब्रेशन कर लेंगे, अपना जो एकेडमिक लेवल है वो सिलेक्ट कर लेंगे, अपना डायग्नोस कर लेंगे, उसके बाद आप आगे आ जाएंगे, ये आपको एक प्रॉपर प्लान मिलेगा। ठीक है जी। अब इसमें आपने क्या करना है, अपनी स्टडी ड्यूरेशन आपने कितनी रखनी है, कितने डेज में आपने अपना जो है सिलेबस कवर करना है, कितना टाइम आपके पास है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हम इसको जो है 40 डेज़ कर लेते हैं, हम 10 डेज़ भी कर सकते हैं, कोई भी ड्यूरेशन हम रख सकते हैं। हम इसको 40 डेज़ कर लेते हैं। उसके बाद अपेयरिंग ईयर हमारा 2026 है। उसके बाद एस्पायरेंट हम फ्रेश हैं, पर अगर रिपीटर भी हैं तो भी हमारे पास ये ऑप्शन इसका दिया गया है। उसके बाद पूरे वीक का हमारे पास टाइम टेबल आ गया। अब अगर हम कहेंगे कि भाई हमने 60 डेज़ अभी पढ़े हुए हैं, टाइम टेबल जो है अभी जो है हम अपना सिलेक्ट करेंगे, लाइट मूड में अपनी स्टडी करना चाहते हैं तो हम इसको लाइट सिलेक्ट करेंगे। बट अगर हमारे पास सीरियस एस्पायरेंट हैं और हम जो है चाहते हैं कि भाई हमें रोज़ 2-3 घंटे देने चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम फिर बैलेंस्ड अपना टाइम टेबल बनाएंगे। अच्छा, इसमें भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब यहाँ पर भी देखें, मंडे के दिन आप मॉर्निंग के जो फ्री टाइम है आपका वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है मिड डे का कर सकते हैं, इवनिंग का कर सकते हैं, नाइट का कर सकते हैं। तो कंप्लीट आज़ादी है आपको, अपने जो स्टडी के आवर्स आप खुद चूज़ करें। पूरे वीक का टाइम टेबल आप लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद आपके पास ये पैरामीटर आ जाएगा कि भाई आपने जो सिलेक्ट किया है, फॉर सपोज हमने बैलेंस पे क्लिक किया हुआ है ना, तो आपके 19 आवर्स आ रहे हैं पर वीक। उसके बाद हम इंटेंसिव सिलेक्ट कर लेते हैं। इंटेंसिव टाइम टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 29 आवर्स पर वीक आ रहे हैं। सबसे बड़ी आप लोगों की कन्फ्यूजन ही यही थी ना कि कब से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मोटिवेशन नहीं आ रही। तो उसका सिंपल हल ये है, आप लोग ये सारी डिटेल्स अपनी देंगे, बल्कि नेम आपका ऑलरेडी यहाँ पर होगा, बाकी और डिटेल्स भी आपकी ऑलरेडी यहाँ पर होंगी। कैलिब्रेशन आपने कर ली, मिनी मॉक आपने दे दिया, फुल मॉक आपने दे दिया। सारी चीज़ें जब आपकी मुकम्मल हो गई तब आकर आप सिंपली यहाँ पर जनरेट पर्सनलाइज प्लान करेंगे। अब ये आपका फ़ौरन से योर प्रीमियम मेंटोर बुकलेट इज़ रेडी। अब बुकलेट का पहले तो मैंने नाम नहीं लिया था, अब मैं बुकलेट का नाम ले रहा हूँ। वो जो आप इतने परेशान होते हैं कि हमें नोट्स नहीं मिल रहे, हमें चीज़ें नहीं मिल रही, उसके लिए अब आपको कहीं पर
परेशान नहीं होना, किसी को बोलना नहीं है और आपने तंग नहीं होना। आपने यहाँ पर आकर अपना पर्सनलाइज प्लान ओपन करना है। ये आपका जो है चंद सेकंड्स में आपका बुकलेट प्रिपेयर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टेडा सिलेबस। आपका कंप्लीट सिलेबस इसमें दिया जाएगा। आप सिंपली इसको यहाँ से सेव करेंगे, उसके बाद ये पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगा। हम इसको सेव कर लेते हैं। हमने इसको क्विकली सेव कर लिया। इस तरह का ब्यूटीफुल किस्म का आपके सामने आपका समझे कि सेकेंडरी टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का कंप्रीहेंसिव गाइड बन गया। प्रॉपरली सारा इसमें सिलेबस दिया हुआ है। 15% आपकी जनरल पेडागोजी, 35% आपकी जो है बायोलॉजी पेडागोजी। इसमें ज़बरदस्त चीज़ मैंने आप लोगों को एक मेंशन नहीं की, आइए मैं आपको बताता हूँ वो क्या चीज़ है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। यहाँ पर आ जाएं आप। कुछ लोग कंफ्यूज थे ना कि हम सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, हमें सब्जेक्ट के स्पेसिफिक जो है CRQs मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने पहले वीडियो में मेंशन नहीं की। यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जो प्लान है वो जनरेट होगा। फॉर सपोज आपका इंग्लिश है तो एक प्लान हमने जनरेट किया है, क्विकली उसको देख लेते हैं, उसके बाद वापस आ जाऊँगा मैं इस प्लान पे। ये देखें, हमने जो ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है ये बुकलेट आपके सामने आ गया। अब इसको हम देखते हैं कि इसका कंटेंट क्या है, किस तरह से ये बना हुआ है। देखें, पहले आपको ये कंटेंट बता रहा है कि ये चीज़ें आप जो है जनरल पेडागोजी में पढ़ रहे होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। ये जी यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है जनरल पेडागोजी, प्रॉपर एम्स ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इस तरह से आपकी पूरी जितनी भी सिलेबस आपका है वो आपको पूरा पढ़वाया जाएगा। यहाँ से देखिए ब्लूम्स टेक्सोनोमी, ये कंप्लीट आपका समझे कि एक बुकलेट जनरेट हो गया। ठीक है जी। अब इसको हम और स्क्रॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि कितना मटेरियल हमारे पास काम का है नहीं है। यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास, फिर जनरल कंटेंट आ गया, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। तो वो हमने बायोलॉजी के लिए सिलेक्ट किया था। अब हम वापस आ जाते हैं प्लान पे और अब हम क्या करते हैं कि हमने इंग्लिश कर लिया है। ठीक है जी। और हम यहाँ से अपनी जो कैलिब्रेशन है वो भी चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारी कैलिब्रेशन भी चेंज हो गई। हमने इसको भी डेज़ भी हमने जो है 50 डेज़ कर दिए। अब यहाँ से हमने इंटेंसिव जो है प्लान अपना बना लिया। उसके बाद हम यहाँ से जनरेट पर्सनलाइज प्लान करते हैं। देखें जी, अगेन आपका दूसरा प्लान जनरेट हो गया। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो हमारा बायोलॉजी का था। इस टाइम हम देखते हैं कि क्या चीज़ हमारे पास ओपन हुई है। सिंपली हम इसको सेव करते हैं एज अ PDF। ये PDF हमारे पास आ गया। हम जी इसको रीराइट कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा तो समझे कि आप किसी अभी भी कोई पुराने क्लासिकल एकेडमी में पढ़ रहे हैं, अभी तक आप एडवांस एकेडमी में नहीं आए। ठीक है जी। अब हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट आ गया, अब हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है और अब हमारे पास इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया। ठीक है जी। जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करेंगे सिंपली वो सब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। जितने डेज़ का आप प्लान बनाएंगे उतने डेज़ का आपके पास प्लान आ जाएगा। और बड़ी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, ये आपने नाम देखा है सामने, फैज़ान। रीड दिस बुक इन एग्ज़ाम स्कोरिंग ऑर्डर, यू विल बी शॉक्ड। ये बुक आप लोगों से बात करेगा। जब ये आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पर फॉर सपोज अरसलान है, यहाँ पर जो है नौशीन है, जो भी एस्पायरेंट ये बुक जनरेट कर रहा है तो पूरा बुक समझे कि आपसे बातें करेगा। पूरा बुक आपको बताएगा कि आपने ऐसे पढ़ना है, आपने ये कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करना है, आपने ये चीज़ें इस तरह से करनी है। सारा बुक आपसे बात कर रहा होगा। अब मुझे बताएं कि पर्सनलाइज प्लान आपका है वाकई मज़े का, और अगर ऐसा पर्सनलाइज प्लान आपने पहले कहीं पर देखा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस पर्सनलाइज प्लान को यूटिलाइज़ करें और जो है सिंध ऑफिसर्स एकेडमी पे लॉगिन भी कर सकते हैं, क्योंकि उस्ताद मोहतरम जो बैच है हमारा उसकी एडमिशन्स हम जो है अबाउट टू क्लोज़ कर रहे हैं और सून दे विल बी एडमिशन्स विल बी क्लोज। तो अगर ये
फ़ीचर आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, या कोई भी फ़ीचर सिंध ऑफिसर्स अकेडमी का जो एडवांसमेंट सिंध ऑफिसर्स अकेडमी पे है आप लोगों को अच्छी लगती है, कांटेक्ट करें। एडमिशन चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, नंबर जो है अकेडमी का दिया हुआ है, हर जगह आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू जी।